जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आज हम लोग धोनी का चैप्टर में, जो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग से। आज हम धोनी का चैप्टर का महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग पहली सवाल देखते हैं। इससे संबंधित आज हम लोग 50 सवाल देखेंगे और इसके बाद फिर अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो क्या सवाल है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि पहला दिखाया गया है, इसमें पहला लिखा गया है कि पहला है बहादुर, जल, इस्पात, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में धोनी की चाल को आरोहित करने में बिठाना है। धोनी की चाल बहादुर, सबसे ज़्यादा पहले धोनी की चाल हुआ कोचिंग में, तो आरोही क्रम में बताना है ना। तो धोनी का चाल, धोनी की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठोसों में तो धोनी की गति सर्वाधिक होती है, जबकि गैस में न्यूनतम होती है। इस बात को आप जानते हैं, है ना। समानता समानता ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का वेग अब जानते करते हैं कि 301 मीटर पर सेकंड होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा। चलिए, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलिए, हाँ अब ठीक है। आइए, इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल लगाएंगे। कौन लगाएंगे बहादुर? बी फॉर बॉल। यानी कि पहले नाइट्रोजन होगा, फिर जल होगा बहादुर, लास्ट में क्या होगा? इस्पात होगा। ये इस्पात आरोही बोला है, अवरोही बोलता है तो पहले इस्पात लेते हैं, ठीक ना। लेकिन आरोही बोल दिया तो पहले कोची, तो पहले नाइट्रोजन, फिर जल, फिर इस्पात, है ना। नाइट्रोजन गैस हो गया तो गैस में कम ना होता है, फिर जल में होता है, फिर लास्ट में क्या, ठोस में ज़्यादा होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बहादुर कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा बहादुर? तो धातु में अधिकतम होगा। कहाँ होगा? तो धातु में आपका अधिकतम होगा, धातु में। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते सवाल। बोला कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है बहादुर? तो धातु नहीं है, तो अब इस्पात दिया गया तो इस्पात तो मार दीजिए। इस्पात तो धातु ही है ना बहादुर, धातु ही इस्पात है, तो मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परगमन होता है, मतलब कहाँ सबसे तीव्र, सबसे कहाँ होगा? अभी हम बताया कि ठोस में, कि द्रव में, गैस में। सबसे ज़्यादा दर ठोस में होगा, सॉरी हाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा बहादुर? ठोस में होगा। कहाँ होगा? तो ठोस में होगा इसका आंसर बहादुर ठोस में होगा। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? किस माध्यम में ध्वनि की गति का होगी बहादुर? तो अधिकतम होगी। कोई दिक्कत? तो अधिकतम होगी, तो इसका हम लोग लगाएंगे बहादुर, तो लोहा में अधिकतम होगी। किसमें बहादुर? तो लोहा में अधिकतम होगी, है ना। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यवस्था पर निर्भर करता है। क्या चीज? घनत्व एवं प्रत्यवस्था पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यवस्था अधिक होती है, उसमें ध्वनि की गति भी क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आया ना। तो बहादुर 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति क्या होती है? तो अधिकतम होती है। आइए अगली सवाल। हम लोग बहादुर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा डिस्कशन भी पढ़ते हम लोग चल रहे हैं ना। यही सब जो सवाल आपके पास आ रहा है, इसका डिस्कशन मेरे पास है, तो हम सवाल भी देखते हैं, डिस्कशन भी देख रहे हैं, दोनों से आपको ज़्यादा ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर 7 बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है बहादुर? तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। क्या है? ध्वनि तरंगे जो है ना, ठोस और दोनों माध्यम चल सकती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्वात में तो चल ही नहीं सकता ध्वनि। ध्वनि का मतलब साउंड निर्वात में जा सकता है? नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं जा सकता है। केवल ठोस में, ये भी ऐसा बात नहीं है। केवल गैस में, ये भी ऐसा बात नहीं है। आपको ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। कोई दिक्कत? सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर क्या बोल रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है बहादुर, तो क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ, तो ये बहादुर अनुप्रस्थ होते हैं। अनुदैर्ध्य क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल।
तो बी फॉर बॉल है बहादुर। तो सुन लीजिए सवाल के डिस्कशन। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि जो तरंगे है इसको यांत्रिक तरंगे भी कहलाती है, क्योंकि उनके संचालन के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम, मतलब कि द्रव्य वाला माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं होती है ध्वनि चलने के लिए, है ना। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है। क्या है बहादुर लोग? वायु या गैस में, ये लिख लीजिए। क्या बहादुर? वायु या काचे गैस में क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है। कोई दिक्कत है बहादुर? क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति दिशा के अनुदिश होती है, ठीक ना। तरंग गति का तो दिशा का अनुदिश होती है, दिशा के ही अनुदिश होती है। सवाल में बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न किसमें ध्वनि आर पार नहीं कर सकती है, या आर पार नहीं जा सकती है ना, नहीं जा सकती है। तो बहादुर निर्वात जो है इसमें आर पार जा सकती है मेरी ध्वनि तरंग, क्या कि यहाँ से बहादुर यहाँ साउंड आता है, इस बीच में कुछ है तभी जाता है, और नहीं बीच में कुछ रहेगा तो जब नहीं करेगा, तो नहीं रहेगा तो का मतलब क्या निर्वात है ना। तो यही होता है, जब कुछ है ही नहीं है तो साउंड जब नहीं करेगा, कुछ रहेगा तभी उसे टकरा के आगे की ओर बढ़ेगा। कोई दिक्कत बहादुर लोग? सवाल नंबर 10 आइए। 9 हो गया आंसर ना। हाँ, सवाल नंबर 10 बोला ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। सवाल बहादुर कुछ सवाल रिपीट भी है और कुछ सवाल आपको नया कुछ सिखाने के लिए दे रहा है। जैसे इस सवाल देखिए क्या बोल रहा है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, मतलब एक ध्वनि तरंग जो है ना एक माध्यम से कहाँ दूसरे माध्यम जाती है, तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। वो बहादुर आपको आवृत्ति जो है अपरिवर्तित, मतलब एक माध्यम से दो माध्यम, कितनों माध्यम में जाए ध्वनि, तो ये सब बदल जाएगा। आपको ये भी बदल जाएगा बहादुर, ये भी बदल जाएगा बहादुर, मतलब आयाम भी बदलेगा, चाल भी बदलेगा, आपको तरंगधारी बदलेगा, लेकिन आपका जो आवृत्ति है, आवृत्ति इसका आंसर है, वो कभी नहीं बदलती है, अपरिवर्तित रहती है। सवाल नंबर आइए हम लोग सवाल नंबर कितना पाते हैं? सवाल नंबर 12। म्यूजिक के कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, जैसे म्यूजिक हॉल की दीवारों को कैसा होना चाहिए बहादुर लोग? तो हॉल की दीवारों के आपको ध्वनि का अवशोषण करने वाला होना चाहिए। जैसे ध्यान देखिए ऐसा नंबर क्या हो जाएगा? तो बी डी। आप सुनेंगे ये हॉल जो होता है, हॉल का घर, ये दीवार में बहादुर ऐसे से चादर चढ़ाया जाता है ना, फोम डाला जाता है, फोम बना, या छोटे छोटे जगह रहता है। क्यों? कि यहाँ से ध्वनि निकलता है ना, तो यहाँ से टकरा के नहीं भागे, है ना, तो भागेगा तो गूंजे लगेगा। रूम में आवाज़ जैसे गूंजता है ना, आवाज़ निकलने की जगह नहीं होता है, लेकिन यही हॉल में आवाज़ बाहर भी नहीं जाना चाहिए, आवाज़ वहाँ भी रहना चाहिए। तो बड़का हॉल है बहादुर, तो हॉल में तो छोटे छोटे जगह दिल रहता है, छोटे छोटे गैप रहता है, ठीक है ना, ढेर सारा छोटे छोटे गैप, किसी अंडा के पॉकेट में रहता है, अंडा वैसा वैसे वैसे रहता है। तो बहादुर यहाँ से आवाज़ निकलेगा तो यहाँ जाकर टकरता नहीं है, भाग घूमता नहीं है, बैक नहीं होगा, यहीं पे बदल रह जाएगा, ये नहीं जाएगा तो यहीं बदल रहेगा, ये नहीं जाएगा तो नहीं बदल रहेगा, मैं वहाँ से टकरा के वापस आएगा नहीं, है ना, नहीं आएगा तो आवाज़ गूंजेगा नहीं। ये वो चलते बहादुर म्यूजियम जो हॉल होते हैं, उस हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ध्वनि का मतलब जो आएगा तो ये बच जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, बाहर निकलेगा तो फिर आवाज़ करेगा, गूंजेगा, तो काम हॉल में गूंजता है नहीं। चलिए स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कितना दूर होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब है कि स्पष्ट रूप से, मतलब हम यहाँ से हेलो बोले तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से कितना दूर पर सुन सकते हैं, कितना मीटर तक स्पष्ट सुन सकते हैं। मतलब भी बोल रहा है कि सुनने के लिए सतह और सुनने वाले, पर सतह करे का मतलब का हम लोग कभी कभी देखे होंगे बहादुर कि गांव घर में दीवार के पास आवाज़ करते हैं तो उन्हीं से आवाज़ आता है। चाहे रूम में भी हम रहते हैं बहादुर लोग, तो एक बार ओ करते हैं तो दीवारों में टकरा के हमको पास आकर भी ओ करता है, लगता है कि दीवारों वो कर रहा है, करता है ना। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी रहना चाहिए ताकि ताकि आपको आवाज़ क्या करे, आवाज़ को प्रतिध्वनि करे, कंपन करे, है ना। तो कितना चाहिए बहादुर लोग? तो कोई बता दो इसमें
इसमें आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। कहीं कहीं 17 मीटर देता है, लेकिन 16 मीटर भी लेके चल सकते, 16.5 है ना, 17 मीटर भी देता है। इसके लिए एक बकाना नहीं है, लगभग में 17 मीटर लिख सकते हैं। लगभग में बहादुर, लगभग में कितना लिख सकते हैं बहादुर? लगभग में 17 मीटर। कितना? 17 मीटर, सॉरी, लगभग में कितना? 17 मीटर आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो यहाँ तक ला बोलिए आप। चलिए सवाल नंबर हम आगे देखते हैं। बोला कि ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे ध्वनि कंपन, तो वही सवाल तो है वह ध्वनि कंपन करने वाला। तो कितना? देखिए 17 मार सकते हैं, इसमें क्या मार सकते हैं? 17 डिग्री, 17 मीटर मार सकते हैं, 17 मीटर या 16.5 दिया था, 17 मार सकते हैं, और लगभग में मार सकते हैं, लेकिन 17 मारेंगे। ध्वनि का देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सवाल यहाँ पर 17 दे दिया तो क्या 16.5 दिया, दोनों से कोई एक ही को देगा, 17 नहीं देगा, 16.5 लेकर जा सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग सवाल उठने लगता है कि सर जी दोनों आया था तब, अरे दोनों अगर नहीं करेगा तो, है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा सवाल रहेगा, वैसा नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। आइए सवाल नंबर आगे देखते हैं। बोल रहा है ध्वनि की वायु में वेग अनुपात है, अनुमानतः 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 कितना है? तो 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 330 मीटर पर सेकेंड में ध्वनि के वायु में वेग पूछा, गति पूछ रहा है, वायु में वेग, वायु में गति पूछा जा रहा है। तो कितना है बहादुर लोग? 310, सॉरी 330। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। 16 बोल रहा है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? मतलब चंद्रमा पर आप जाइएगा ना, तो जो दो व्यक्ति गए, एगो मनुआ गया, एगो सोनुआ गया, एगो ए गया, कौन गया? बी गया, लेकिन ई बोलेगा ना हेलो तो ई नहीं सुन पाएगा, ई बोलेगा तो सुन, कैसे भी हम दोनों सुन रहे हैं तो एक दूसरे को सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर चंद्रमा पर जाकर बहादुर ई बोलेगा हल तो नहीं सुनाई देगा, ई बोलेगा तो हलो सुनाई नहीं देगा। तो क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि, क्योंकि नहीं सुनाई देता है, क्योंकि बहादुर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो बहादुर आवाज़ भी आपको नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो आवाज़ भी आपको नहीं जाएगा, क्या वहाँ पर कुछ है या नहीं है, निर्वात टाइप पर रहेगा, तो कैसे आवाज जाएगा? जाएगा, आवागमन होगा तो नहीं होगा। क्या? क्योंकि ध्वनि के संचालन के लिए आपको माध्यम चाहिए, बिना माध्यम होना आवश्यक है, अर्थात नहीं ध्वनि जाएगा। तो कोई दिक्कत बहादुर लोग। सवाल नंबर हम लोग आगे आते हैं। सवाल नंबर 17 है ये, सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 17 में एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि एक तो बहादुर, एक तो कारण देख लिए कि वायुमंडल वहाँ पर नहीं है, एक कारण तो आप ये भी देख लिए वायुमंडल वहाँ पर नहीं है, दूसरा कारण वायुमंडल का बात नहीं किया है, दूसरा कारण क्या हो जाएगा बहादुर? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ये भी बोल सकते हैं बहादुर कि ध्वनि या एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम ही नहीं होता है, तो कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुँचेगा हमारे कान तक ला? तो कोई माध्यम तो होना चाहिए ना, ठोस द्रव गैस कुछ तो होना चाहिए ना, तब ना पता चलेगा, तब नहीं जाएगा बहादुर। तो आप ये भी मार सकते हैं, और वो देगा तो वैसा देगा तो वैसा मार सकते हैं, वायुमंडल देगा तो वायुमंडल मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं 20 नंबर। इसमें बहादुर 18 19 गायब गायब है। 20 देखिए, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्राश्रव्य आवृत्ति कितना होती है बहादुर लोग? तो प्राश्रव्य को होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से एक अधिक। खुद ही के बहादुर, चलिए तो इसके बारे में तीनों को लिख लेते हैं। तीन वो सवाल पूछता है, एक पूछता है बहादुर, एक पूछता है कि क्या पूछता है? एक पूछता है कि अगर आपके पास 20,000 से अधिक ना है, एक पूछता है कि 20 से लेकर, अगर 20,000 तक की बात करेगा, 20 से लेकर 20,000 तक ला, तो इसको किस नाम से जानते हैं? 20 से लेकर बाद इसको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ला तो श्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य। एक मिनट, श्रव्यता या श्रव्य बोलते हैं, है ना, श्रव्यता।
कोई दिक्कत है बहादुर लोग? और 20 से अधिक रहेगा, 20 से अधिक बहादुर, यानी कि 20,000 से प्लस रहेगा तो इसको बोलते हैं बहादुर क्या चीज? तो प्राश्रव्य। प्राश्रव। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अगर एक कमेंट आपसे है कि 20 से अगर कम रहेगा बहादुर तो क्या बोलते हैं? 20 से कम वाला क्या बोलेंगे? 20 से लेकर 20,000 तक लगा तो हम लोग देख लिए क्या बहादुर? तो श्रव्यता या श्रव्य बोलते हैं। श्रव्यता या बहादुर श्रव्य बोलते हैं। और 20,000 प्लस से अगर बोले, 20,000 अधिक से, तो परश्रव्य बोलते हैं। तो 20 से 0 से लेकर 20 तक लगा क्या बोलते हैं? 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक लगा क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके बताइए, है ना? कमेंट कीजिए, आपका होमवर्क है। आप सभी लोगों के कमेंट हम देखते हैं बाद में। चलिए, बोल रहा है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है, श्रव्यता। तो मनुष्य की श्रव्यता कहाँ से कहाँ तक बहादुर? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जस्ट लिखवाए, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ला, 20 से 20,000 तक हर्ट्ज तक ला। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? अभी हम इसको पूछे, इसके बारे में भी आपको बात कर रहे थे कि इसका क्या बोलेंगे, है ना? जिसको बताइए कमेंट करके। अभी जस्ट पीछे सवाल दिए, होमवर्क बताइए फटाफट। आइए सवाल नंबर हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर देख रहे हैं हम लोग 22। क्या 22 बोल रहा है? बोल रहा है 22 कि एक जैव जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का क्या जाता है? उपयोग किया जाता है। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग, तो प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग कौन करता है? तो सोनोग्राफ, सोनोग्राफी। तो बहादुर सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सक में प्रयोग किया जाता है बहादुर, है ना? यह प्रस्रव्य ध्वनि पर आधारित होती है। चिकित्सक जो अल्ट्रासोनी होता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, वो प्रस्रव्य पे ही निर्धारित करता है ना? निर्भर रहता है। तो आइए सवाल नंबर 23 कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण बहादुर? बोल रहा है कि चमगादड़ जो है अंधेरा रात में उड़ते हैं और बिना लाइट के वो अपना उड़ते के साथ साथ अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, है ना? कीड़ा मकोड़ा भी खा जाते हैं। इसका कारण क्या है बहादुर? यही सवाल कर रहा है। इसका कारण है बहादुर कि वे जो है चमगादड़, वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं, प्रध्वनि तरंगे निकालते हैं, प्रध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब वो अपना प्रध्वनि निकाल कर यह पता कर लेते हैं ना कि इस रास्ता में कोई है कि नहीं, कुछ खाने पीने वाला है कि नहीं, इसे पता कर लेते हैं, है ना? चमगादड़ उड़ते समय प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित होते हैं। कैसे रडार होता है? रडार कैसे हम लोग को पता चलता है? हमने का रडार पता चलता है ना कि बाग कोई चीज़ आ रहा है कि जा रहा है रडार में, वैसे उन लोग को पता चलता है ध्वनि छोड़ते हैं तो, है ना? प्रस्रव्य प्रध्वनि छोड़ते हैं तो पता चलता है ना कि इस रडार में कोई है, और अच्छे से क्या कर लेता है? पकड़ कर खा लेता है, तो अंधेरा में भी पकड़ सकता है। सवाल बोल रहा है 24 सवाल क्या बोला? कथन दिया है, तो ध्यान देंगे। पहला कथन क्या बोल रहा है? हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। हृदय जो है ना अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। अच्छा, ऐसा बात है? ये तो हमको लगा कि सही है बहादुर, ये लगा कि सही है। आगे देखते हैं। ध्वनि की गति गैस में, द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की गति जो है ना गैस और द्रव ध्वनि की गति गैस में, ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। तो बहादुर ये वाला हमें गलती लग रहा है। ये क्या है गलती? क्योंकि ठोसे में ज़्यादा होता है, गैस में ज़्यादा बोल रहा है, तो गलती हो गई है। बोल रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो बात सही है, ये भी सही है, 3 सही है। चौथा बोल रहा है प्रस्रव ध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही जवाब बहादुर। इसका आंसर कौन जाएगा? तो जो में दो है को हटा दीजिए, दो तो बहादुर एकरा में है तो ये तो होगा नहीं, एकरा में है बहादुर, एकरा में है तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे आते हैं। बोल रहा है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? प्राध्वनिक जेट
प्राथमिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो सिंपल मारेंगे बहादुर, ओजोन लेयर में बाधा। क्या मारेंगे? तो ओजोन लेयर में बाधा। ओजोन लेयर में बाधा बोला कि जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पीछे भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे क्यों जाता है? जैसे जेट जो चलाता है, जेट चलाता है बहादुर, जेट मान लीजिए कि ये आपका जेट है। एक मिनट, क्या हो गया? मान लीजिए ये आपका जेट है बहादुर, ये जेट है। तो यहाँ पर पायलट बैठता है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हवा टान के बहादुर, ये हवा टान के पीछे ले जाकर यहाँ पर आग बिकता है। आग बिकता है तभी ये आग की ओर भागता है ना। तो यहाँ से हवा टान के बहादुर इन्हें पर आग लहराता है। तो वही पूछ रहा है, वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बांधा, मैंने जो भी हवा है ना, हवा क्या बरसाता है बहादुर? जो विमान अग्रभाग से वायु पकड़ कर पीछे ले जाकर आग लगाकर आय की ओर भागते हैं ना, उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहा है। तो जेट विमान उसी को बोलते हैं। आगे आइए, सवाल नंबर 27, डेसिमल किसे मापने के लिए प्रयोग में आता है? तो डेसिमल तो आप लोग बहादुर अच्छे से जानते हैं कि डेसिमल के अगर बारे में बात करते हैं तो वातावरण की ध्वनि का सही मात्रक है, ये है डेसिमल बहादुर। डेसिमल, कोई दिक्कत? तो अभी इसमें सवाल आया है कि डेसिमल, तो डेसिमल की अगर बात करते हैं तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिमल में मापा जाता है। किस में बात? तो डेसिमल में मापा जाता है। आगे बढ़ा कि डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि तीव्रता में तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कोई प्रकाश में हो सकता है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। आइए, डेसिमल इकाई का प्रयोग मापा जाता है तो ध्वनि तीव्रता का नहीं बहादुर, ध्वनि तीव्रता में। एक के सवाल के बार बार रिपीट कर रहा है। बोले जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिमल ध्वनि का उत्पन्न होना चाहिए? जब दो लोग आपस में बात करते हैं बहादुर तो कितना होना चाहिए, है ना? तो ये बहादुर आपको लगभग 30 डेसिमल होना चाहिए, लगभग 30 डेसिमल, लगभग 30 डेसिमल। अब आइए, अब आपका अब होमवर्क बढ़ाते हैं। जैसे बहादुर ध्यान से थोड़ा सा हेडिंग देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? एक तरफ आप लिख लेंगे ध्वनि का स्रोत, ध्वनि का स्रोत, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे बहादुर डेसिमल में या तीव्रता, क्या लिखेंगे बहादुर? डेसिमल में। डेसिबल में। देखिए, जैसे आपको पहला है कि फुसफुसाहट। पहला क्या है बहादुर? हम लोग फुसफुसाहट आता है, फुसफुसाहट क्या चीज? फुसर फुसर करते हैं ना, फुसफुसाहट। और फुसफुसाहट हम लोग करते हैं बहादुर तो कितना डेसिमल होना चाहिए? तो 5 से लेकर 20 डेसिमल तकला, है ना। और साधारण अगर बातचीत करते हैं, साधारण साधारण बातचीत करते हैं बहादुर तो कितना होना चाहिए? 30 से लेकर कितना? तो 60 डेसिमल तकला साधारण बात वगैरह। अगर गुस्से में अगर बात करते हैं बहादुर, कैसी में? गुस्सा में अगर बातचीत करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बहादुर 70 से लेकर कितना तकला? 80 तकला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बहादुर तो बोलिए। अगर 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 चौथा लिखते हैं कि ट्रक मोटरसाइकिल की आवाज़, मोटर ट्रक मोटरसाइकिल ट्रक अगर मोटरसाइकिल की बात करते हैं बहादुर तो 90 से लेकर 95 तक है ट्रक मोटरसाइकिल के बारे में। इसको लिखिए फटाफट। अगर बहादुर इसमें
क्वेश्चन नंबर 6 में अगर बात करते हैं, जैसे यंत्र कारखाना में अगर बात करते हैं, यंत्र लिखा गया है, यंत्र कारखाना मतलब यंत्र कारखाना मतलब जहाँ कंपनी है वहाँ से कितना साउंड निकलना चाहिए, कितना ध्वनि निकलना चाहिए, है ना। तो सब परमिट बनाना पड़ता है कि 100 से लेके अगर बहादुर 120 से बेसी हो गया तो आपको केस हो जाता है ना, कंपनी बंद करने के बात आ जाता है। 6-7 नंबर क्या कहता है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बजाता है रात के ना, ऑर्केस्ट्रा क्या बात है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं ना बाबू, यांबा कुटुम्बा जो 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 क्षेत्र इधर है, इधर अगर बजाते हैं तो रात भर बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर में दिल्ली में हरियाणा के कानून क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे का अगर पार किया, 10 बजे तक का, ज़्यादा 10 बजे तक का पार किया, इसके बाद आपको फाइन लग जाएगा, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा जो है ना बहादुर, वो 110 से लेकर 120 तक का ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अगर 8 नंबर देखते हैं बहादुर, जेट विमान, जेट विमान, जेट विमान के बारे में बात करेंगे तो 140 से कितना तक ला बहादुर, 150 ध्वनि तक ला उत्पन्न करती है। ये था पूरा डेटा, ये डेटा पूरा लिख लिया बहादुर, डेटा कई तरह बैक कर लेते हैं, यहाँ से लिखिए फटाफट, लिख लिए, ब्रेक लगा ले, आप लोग रोक रोक के वीडियो लिख लेंगे, है ना। सवाल नंबर हम लोग आगे आते हैं, सवाल नंबर आगे आते हैं। सवाल बोल रहा है कि 100 डेसिमल का नॉइज मतलब रव, रव का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसका संगत होगा बहादुर लोग, संगत होगा तो संगत, संगत होगा बहादुर तो यंत्र कारखानों के शोर से, किसका होगा बहादुर, तो यंत्र कारखानों के शोर से, यंत्र कारखानों के शोर से। कोई दिक्कत, देख लीजिए क्या कि यंत्र कारखाना कितना है, 100 से 120 है, तो 100 का है ना। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है, एक नगर के लिए, तो आपको 45 डेसिमल, कितना बहादुर, तो 45 डेसिमल, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि निर्धारित किया गया है सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर के लिए कितना है, 45, 45 से अगर बेसी होगा समझ जाइएगा प्रदूषित में जा रहा है, ये इतना तरह ठीक है, सुरक्षित है, सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, प्रदूषण स्तर क्या है, सुरक्षित है। सवाल नंबर आते हैं, मनुष्यों के लिए शोर की ससीमा करीब करीब होती है, ससीमा बहादुर 85 डेसिमल था, कितना, तो 85 डेसिमल तक ससीमा होती है, 50 से ज़्यादा नहीं। कोई दिक्कत? तो अगर बात करते हैं कि बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता कितना होता है, बात 30 से 35, 30 से 60 तक बात की, है ना। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिमल पर्याप्त है। कोई व्यक्ति अगर सो गया है, कोई व्यक्ति का है बहादुर, कोई व्यक्ति अगर सो गया है, खर खर कर रहा है ना, कोई व्यक्ति क्या कर गया बहादुर, सो गया है, तो उसको जगाने के लिए आपको, जगाने के लिए कितना डेसिमल चाहिए, तो 50 डेसिमल चाहिए, कितना, 50 डेसिमल, ये पर्याप्त है जगाने के लिए, है ना। 80 डेसिमल शोर के लगातार रहना हानिकारक होता है। 90 डेसिमल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम क्षमता है, ज़्यादा है तो बर्दाश्त कर सकता है, कितना डेसिमल तक ला, तो 90 तक ला है, लेकिन आदमी के जगाने के लिए 50 डेसिमल ठीक है। आगे आइए, 34 बोलता है कि किस स्तर मतलब किस स्तर डेसिमल से अधिक की ध्वनि हानिकारक हो सकती है, तो हानिकारक जो बहादुर हो सकता है बहादुर, 80 डेसिमल से अधिक जो है ना वो आपको क्या कर सकता है, तो हानि पहुंचा सकता है। आगे सवाल आते हैं, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है बहादुर, तो 60 डेसिमल है, कितना है, तो 60 डेसिमल, कोई दिक्कत, 60 डेसिमल है। सवाल नंबर 38, 38 सवाल में क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे, बोला कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। मतलब जैसे एक सुर जो बजा रहे हैं, एक के बार पी करते रहेंगे, उसको चापते हैं तब ना कम सी अलग ध्वनि उत्पन्न होता है। तो अलग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बहादुर, ये अलग ध्वनि उत्पन्न भेद भेद निम्नलिखित में से, भेद मतलब कि आप बांसुरी बजाते हैं, फूंकते हैं, लेकिन अंगुली से कमाल करते हैं, है ना, अंगुली से साउंड अलग अलग बदलते हैं।
तो इसमें कौन सा दबाव कौन अंतर करता है? तो इसका आंसर अब लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणता, है ना, क्वालिटी, क्वालिटी बहादुर। आइए अगले सवाल। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो जो हम बोलेंगे बहादुर उकरे अब देखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर डी फॉर डॉग। अपग्रामी, अपग्रामी एवं अनुप्रस्थ, प्रगामी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ होती है बहादुर। क्या होती है? अनुप्रागामी, मतलब जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक रेखा में विपरीत दिशा में चलती है तो अध्यारोपित को ही क्या बोलते हैं बहादुर लोग? तो अध्यारोपित से क्या बोलते हैं? अप्रगामी, अप्रगामी बोलते हैं। सवाल नंबर हम लोग आते हैं बहादुर, सवाल नंबर 42। 42 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई क्या होती है? सबसे अधिक होती है ना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहादुर डी फॉर डॉग, रेडियो तरंग। किसका? तो रेडियो तरंग का, है ना। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ का आरोही क्रम बात करना। देखिए इसको आरोही क्रम लिख देते हैं, ये पूरा का पूरा हम लिख देते हैं पर डेटा तैयार कर देते हैं। बात देखिए ध्यान से देखिएगा क्या डेटा तैयार करना है, पहले सुनिए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में आरोही क्रम लिखे। क्या में? तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। आरोही में जैसे आपको पहला क्या हो जाएगा बहादुर लोग? तो हो रेडियो तरंगे, फिर बहादुर माइक्रोवेव, फिर बहादुर और रक्त किरणें, सब इसे लिख रहे हैं, ठीक ना। और रक्त विकिरण, किरण है विकिरण। अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन सकते हैं मेरा आवाज। दृश्य प्रकाश, दृश्य, दृश्य प्रकाश, आगे देखते हैं बहादुर लोग, ये इसे कह देते हैं, कलर से कह देते हैं, कलर से, ठीक ना। फिर अगला बहादुर, अगला क्या बोल सकते हैं? पराबैंगनी, पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण, हो गया बहादुर लोग। फिर एक्स किरण, फिर बहादुर एक्स किरण के बाद गामा किरण, एक्स किरण के बाद गामा किरण, ठीक है। तो ये सब पूरा के पूरा हम लोग क्या कर दिए। तो बहादुर रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होती है बहादुर? सर्वाधिक होती है। जबकि सबसे न्यूनतम किसका होता है बहादुर? तो गामा किरण का, है ना। रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है जबकि गामा किरण का कम होती है। तो बहादुर सवाल भी देख लिए और उसका डिस्कशन भी हम लोग देख लिए। सवाल नंबर आगे आते हैं। क्या बोलता है? बोलता है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो टीवी का रिमोट का नियंत्रण करने के लिए बहादुर तो रेडियो तरंग का प्रयोग करेंगे। किसको बहादुर? तो रेडियो तरंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 44 बोलता है, क्या बोलता है? सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले तरंगे। तो टीवी रिमोट में कौन कर सकता है बहादुर? तो टीवी रिमोट में अगर बात करें तो औरत किरणें बात करेंगे टीवी रिमोट में। लेकिन ये पिछला सवाल क्या बोल रहा था कि टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग के द्वारा।
कोई दिक्कत है बहादुर? देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, समांतर टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाले तरंग होती है तो अवरक्त किरणें। में टीवी रिमोट को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ में रेडियो तरंग का भी प्रयोग करते हैं। अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ में बहादुर रेडियो तरंगों का भी प्रयोग करते हैं। अवरक्त एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अवरक्त क्या है बहादुर? एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। देखिए करते इसी को है, लेकिन कुछ में बहादुर किसको प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे को। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए सवाल नंबर 45, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त मारेंगे बहादुर। क्या मारेंगे? तो अवरक्त मारेंगे। तो 45 से कम मारेंगे तो 45 का ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 45 का ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। कोई दिक्कत? ए मार दिए। 46 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण को, दूरस्थ की बात किया तो किसको मार देंगे बहादुर? तो अवरक्त किरण को ही मार के निकल जाएंगे। 47 का बोलता है, 47 बोलता है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं? किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय? फिर से सवाल देखिए, टेलीविजन ग्राही में दूरस्थ की बात किया तो आंख बंद क्या बोल दीजिए बहादुर? तो अवरक्त किरण बोल सकते हैं। सवाल नंबर है 48, ये एक नंबर सवाल है। क्या बोलता है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। मतलब सुनने वाला भी देखने वाला भी सभी क्या होता है बहादुर? एक साथ की घटना होने लगता है जब का स्विच शुरू होता है तब। इसमें थोड़ा सा व्याख्या किया गया है कि टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होती है। ध्वनि के प्रकाश के अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद सुनाई पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो कहीं चल जाता है और सुनाता कहीं लेट से है। इसे देखा है कि नहीं कि टीवी में वीडियो चल रहा है, मार हो रहा है अभी, गाना गा रहा है अभी, तो सुनाई देता है कुछ सेकंड के बाद, है ना बहादुर? तो किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। क्या लगाया जाता है? अगर साउंड आगे पीछे जा रहा है तो किसको लगाते हैं बहादुर लोग? तो लगाते हैं ऑडियो सिंक्रोनाइजर। ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर जो आपको साउंड आगे पीछे जाता है उसको ठीक कर सकते हैं। बोला कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। दूरदर्शन में तो आयाम में होता है बात किसमें? तो आयाम मांडुलन द्वारा क्या चीज? आयाम मांडुलन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है तो आयाम मांडुलन द्वारा। सवाल नंबर हम लोग आते हैं अगला। क्या बोल रहा है कि दूरदर्शन, सवाल तक को ही आ गया। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेरित करने के लिए युक्त तकनीकी श्रव्य संकेतों का ना श्रव्य संकेतों का बहादुर तो ये हो जाएगा आवृत्ति आरोपण। फिर सुन लीजिए, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए कोई दिक्कत। सवाल नंबर आपका लास्ट है। क्या बोलता है कि एक रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होती है। एक रेडियो स्टेशन पर 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होती है। इस स्टेशन द्वारा प्रेरित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होना चाहिए? तो बहादुर तो बहुत कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 10। कम है ये बहादुर, कितना ही हो गया? 10 एम हर्ज हो जाएगा बहादुर, 10 एम हर्ज। मतलब कि इसको बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं बहादुर, क्या लिख सकते हैं कि 10 गुने 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। 10 के गुने 10 के पावर 4 हर्ज में ना। तो चलिए, तो बहादुर आज का आपको सवाल यही था। तो सवाल पूरा का पूरा बहादुर हम लोग देख चुके। सवाल नंबर 1 से लेकर शुरू हम लोग किए और सवाल 1 देख लिए,
सवाल नंबर 2 देख लिए। ऐसे हम लोग बारी-बारी से सवाल को हमने देखते हुए चल दिए। तो क्लास अगर अच्छा लगता है बहादुर, और क्वेश्चन आपको बताया गया है कि टेस्ट लिया जाता है और डेली आपको क्वेश्चन आएगा। डेली 50 गो सवाल हम लोग लेके आएँगे। वैसे करते-करते आपका बहादुर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लगभग आपका फिज़िक्स का 3-4 चैप्टर ख़त्म हो गया है। जैसे मापक की इकाई ख़त्म हो गया, मात्रक ख़त्म हो गया, है ना? प्रकाश ख़त्म हो गया, और आज हम लोग ध्वनि ख़त्म कर दिए, है ना? कल कुछ और लेके आएँगे बहादुर। 4 से 5 दिन में आपका फिज़िक्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, महत्वपूर्ण रेलवे के लिए, टोटल तो 17 चैप्टर हम लेके आएँगे, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर को पहले लेके आ रहे हैं, ताकि अभी आप जोश के साथ पढ़ सकते हैं, बाद में आप मुरझा जाते हैं। तो बहादुर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना? और क्लास को लाइक करेंगे। क्लास देखने के बाद लाइक भी किया जाता है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया जाता है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।